मित्रों नमस्कार। ज्ञान मार्शल माइंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हम इस चैनल में आपके लिए भारतीय संस्कृति और विरासत के बारे में अनेक कहानियां, देवी देवताओं के बारे में, मंदिरों के बारे में अनेक चर्चाएं करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि भगवान नटराज की आपने मूर्ति देखी होगी और उस मूर्ति के नीचे वो व्यक्ति कौन है जो पाँव के नीचे लेटा हुआ है। आज हम उस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आपसे आग्रह है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो चर्चा हम अपनी आज की चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक मिश्र। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप बड़ी अच्छी जानकारी लेके आए हैं कि सब लोग नटराज को देखते हैं, क्योंकि नटराज मीन्स अगर भारतीय नाट्य की शुरुआत अगर हम देखते हैं तो नटराज से देखते हैं कि नटराज मीन्स भारतीय नाट्य कला यहाँ से शुरू हुई। लेकिन आज आपने बहुत ही गहनता से देखा कि नटराज की मूर्ति के नीचे एक व्यक्ति है जिसके ऊपर नटराज नृत्य करते हैं। वो कौन है? दरअसल नटराज जो है भगवान शिव का एक रूप है। और ये स्वरूप उन्होंने क्यों धारण किया? दरअसल उसी व्यक्ति की वजह से धारण किया जो उनके पैरों के नीचे है। और ये एक असुर है। संकेत के रूप में अगर इसको आप देखेंगे तो ये एक ऐसा असुर है जो बौने कद का है जी। और अगर पौराणिक हिसाब से देखेंगे तो वो असुर मतलब वो अहंकार, वो अज्ञान का प्रतीक है। और इस जिस मनुष्य के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, तो भगवान शिव के नटराज स्वरूप में उनके पैरों के नीचे है, वो जो है उसको हमारी हिंदू संस्कृति में अपस्मार बोला जाता है। अपस्मार। अपस्मार को संस्कृत में अपस्मारक भी कहते हैं। एक बौने के आकार का विकृत चेहरा लिए हुए कपटी और चंचल स्वभाव वाला प्राणी है। पौराणिक दृष्टि से यह अहंकार, अज्ञान, मानसिक अस्थिरता और भ्रम का प्रतीक है। और चिकित्सा शास्त्र में अपस्मार शब्द का प्रयोग मिर्गी के लिए किया जाता है जी। क्योंकि यह मन और चेतना पर अचानक नियंत्रण खो देता है। अब सवाल आपके मन में यह आएगा कि ये नटराज भगवान शिव के पैरों के नीचे है, तो पैरों के नीचे लाकर ही क्यों छोड़ दिया, उसको मारा क्यों नहीं? दरअसल ये अमर है जी। इसको अमरत्व का वरदान प्राप्त है। और अगर इसको मार दिया जाए तो आप समझ लीजिए कि पृथ्वी से सारी चीजें विलुप्त हो जाएंगी। जी, जैसे अहंकार है, पाप है, अज्ञान ईर्ष्या है। है, अज्ञान है, वो खत्म अगर हो सब जाएगा। ज्ञानी हो जाएंगे, सारी चीजें हो जाएंगी, तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। तो इसलिए कुछ अज्ञानी भी होने चाहिए, कुछ विद्वान भी होने चाहिए, कुछ कपटी भी होने चाहिए, कुछ भले इंसान भी होने चाहिए, संत महात्मा भी होने चाहिए। अब देखिए, अब इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? ये बौना राक्षस जिसे कहा जाता है, छोटे कद का, इसकी उत्पत्ति के पीछे जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था तो सृष्टि के निर्माण में ज्ञान और अज्ञान दोनों का अस्तित्व आवश्यक था। लेकिन बहुत कम लोगों को जानकारी होगी कि सृष्टि के निर्माण में सबसे पहले ब्रह्मा जी ने अज्ञान की उत्पत्ति की है। अज्ञान से ज्ञान आया, ज्ञान से विज्ञान आया, साइंस। ठीक, साइंस का मतलब खोज विज्ञान आया। जब जानकारी है, और विज्ञान के बाद जो है, जो सीढ़ी है, वो है हमारा अध्यात्म। एक सीरीज है। तो ब्रह्मा जी ने इस अज्ञान के स्वरूप, जो अज्ञान का जो तत्व था, इसको एक स्थूल रूप दे दिया और वही अपस्मार है। अच्छा, बौने कद का है, मतलब परमानेंट से देखते रहो। ये अत्यंत बलशाली, शक्तिशाली था और देवता भी उसको जो है पराजित नहीं कर सकते थे। क्योंकि देखिए, और उसके पीछे आप संकेत समझिए कि अगर अज्ञान खत्म हो जाएगा तो संसार का चक्र रुक जाएगा। अज्ञान से ही तो ज्ञान हुआ।
ज्ञान की उत्पत्ति हुई, और ज्ञान से ही तो विज्ञान हुआ, और विज्ञान से फिर अध्यात्म हुआ, ब्रह्म को लोगों ने जाना। इसलिए इसको जो है अमरता का वरदान मिला। अब इसकी कहानी क्या है कि स्कंद पुराण के अनुसार, और इसकी दूसरी कहानी, ये तो कहानी, ये कहानी क्या है, ये पौराणिक जो कथा है वो ये है। पुराणों में जो इसका वर्णन है वो स्कंद पुराण में यही वर्णन है, और इसके बारे में एक दूसरी जो कथा है उसका मतलब भी लगभग लगभग यही है कि एक बार अनेक ऋषि अपनी अपनी पत्नियों के साथ हवन कर रहे थे, और माया चूंकि ब्रह्मांड में अगर नहीं है तो भी काल चक्र रुक जाएगा। तो माया, प्रभु की, भगवान की माया ऐसी हुई, उन ऋषियों को जो कि ज्ञानी होते हुए भी ज्ञानी थे, उनके अंदर अज्ञान प्रवेश कर गया। और अज्ञान कौन था? वही ये अपस्मार था। और उनको अपनी सिद्धियों और शक्तियों पर अहंकार हो गया। जबकि ऋषि और कोई योगी या कोई साधक या कोई साधु या संत, उसके लिए अहंकार बहुत दूर की बात है, उसको वो बन ही नहीं सकता ऋषि और साधु। और ये इस पृथ्वी के, इस सृष्टि के सबसे शक्तिशाली, सबसे सिद्ध साधक थे, जो कि अपनी पत्नियों के साथ हवन कर रहे थे और सृष्टि के कल्याण के लिए कर रहे थे। लेकिन उनको अचानक अहंकार उत्पन्न हुआ, और अहंकार जब उत्पन्न हुआ और उनके दिमाग में एक चीज आई, ये जो संसार टिका हुआ है, ये जो है हमारी सिद्धियों और हमारी साधना की ताकत पर टिका हुआ है। देवादेव महादेव तो इन्हीं सब चीजों के लिए बैठे हुए हैं। जो उनका त्रिशूल है, जो उनके 3 नेत्र हैं, तो उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा कि अगर ऋषियों को, जिनका कि काम लोगों का अहंकार और अज्ञान दूर करना है, उनको ही ये अज्ञानता बस जो है अहंकार हो गया है, तो बड़ा समस्या खड़ी हो जाएगी। तो उन्होंने माता पार्वती से कहा कि सुनो पार्वती, अब समय आ गया कि हमको पृथ्वी लोक पे पहुंचना है, इस मृत्यु लोक पे जाना है, और तुम फौरन भिक्षुक करो, रूप धारण कर लो। मतलब, और खुद भी महादेव ने भिक्षुक रूप धारण कर लिया, साधु और साध्वी बन गया। साधु और साधु। अब जब ये दोनों पधारे वहां पर, तो हमारे यहाँ की एक सनातन की परंपरा रही है कि कोई भी भिक्षुक जो आता है अतिथि रूप में होता है, अतिथि को देव माना जाता है। तो चूंकि जहां पर वो ऋषि हवन यज्ञ कर रहे थे, वहां पर ये दोनों जब पहुंचे तो एक तरीके से वो अतिथि हुए, देव के समान हुए। तो जो ऋषियों की पत्नियां थी, वो हवन छोड़कर सीधे इन दोनों के सामने गई और प्रणाम करके पूछा कि आप दोनों महानुभाव कौन है, यहाँ क्यों पधारे हैं? अब ऋषियों में चूंकि अज्ञान घर कर गया था, अहंकार घर कर गया था, उनको दिखाई ही नहीं पड़ा कि अगर वो ज्ञान होता तो उनको पता चल जाता कि महादेव और माता पार्वती हैं। लेकिन चूंकि अज्ञान और अंधकार का ऐसा उनके ऊपर कोहरा छाया हुआ था कि उनको समझ में नहीं आया, और उन्होंने कहा, उनका क्रोध और ज्यादा बढ़ गया। उन्होंने कहा कि हमारी इन दोनों की वजह से हमारी पत्नियों ने हवन को छोड़ दिया और हमसे अलग उठ के चली गई। तो उन्होंने क्या किया कि तमाम सर्प विषैले जीव, अपनी जो सिद्धियां थी, उनको सिद्धियों का अभिमान था, वो उन्होंने इन दोनों पर छोड़ दिया। अब जब छोड़ दिया तो भगवान महादेव ने उन सबका दमन कर दिया। अब ऋषियों के पास कोई जब चारा नहीं बचा, तो उन्होंने जो सबसे बड़ी चीज थी, जिसे अमृतत्व का वरदान प्राप्त था, इसी अपस्मार नाम के बौने राक्षस को आक्रमण करने के लिए महादेव पर छोड़ दिया। अब इसने अपस्मार ने दोनों पर आक्रमण किया, महादेव और माता पार्वती पर आक्रमण किया। महादेव तो तीनों लोकों के स्वामी, लेकिन इस अपस्मार से माता पार्वती की शक्ति जो है वो भ्रमित हो गई और चेतना उनकी लुप्त हो गई। इतना इसका प्रभाव था, और माता अचेत हो गई। ये देखकर भगवान महादेव को बहुत क्रोध आया। अच्छा, चूंकि वो त्रिदेव थे, देवादेव महादेव, उनको पता थी कि इसको मारा नहीं जा सकता है,
क्योंकि विधि का विधान और सृष्टि तो इन्हीं देवों की बनाई हुई थी और उन्होंने ही उसको बनाया था। तो उन्होंने क्या किया कि इसका कैसे इसको नियंत्रित किया जाए। मारना चाह नहीं सकते थे, मारना चाहते तो मार देते, लेकिन मार नहीं सकते थे। तो उन्होंने कहा कि इसको जो है नियंत्रित कैसे किया जाए, और उस समय उन्होंने ये नटराज की स्वरूप लिया, और इस नटराज के स्वरूप में उन्होंने जो अपना डमरू था उसका 14 बार नाद किया। बाद में पाणिनि ने यही 14 सूत्र, जो पाणिनि के 14 सूत्र आप पढ़ते हैं, जानते हैं, वो इसी 14 नाद से जो है उन्होंने बनाए थे। और जो भीषण नाद, जो मतलब उसकी डमरू की आवाज हुई, जो 14 नाद, वो अपस्मार सहन नहीं कर पाया और वो जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही वो जमीन पर गिरा, भगवान महादेव अपने एक पैर से उसको दबा दिया, और उसको दबाने के बाद फिर इसके ऊपर ही नृत्य करने लगे। एक पैर उठाकर उन्होंने अपस्मार की सभी शक्तियों का दलन कर दिया जो भी थी, और भगवान नृत्य करते रहे और करते करते एकदम अचानक स्थिर हुए। और जब वो स्थिर हुए तो वो जो मुद्रा बनी, उस मुद्रा को अंजलि मुद्रा कहते हैं। अंजलि मुद्रा जो आपने देखी होगी नटराज की। नटराज की मूर्ति। अब ये सब देख के उन ऋषियों का जो है अहंकार और भ्रम, जो कि ये अपस्मार जो है भ्रम, कोई भ्रमित करने वाला, मन को भ्रमित करने वाला, उनका भ्रम और उनका अहंकार और उनकी अज्ञानता, दोनों चीजें खत्म हो गई, और वो चरणों में माता पार्वती और महादेव के गिर पड़े। महादेव ने कहा कि अब बताइए क्या करना है इसका, उसको दबाए हुए तो ऋषि चूंकि त्रिकालदर्शी थे, 40 साल भविष्य में भी जानते थे, तो उन्होंने कहा कि महादेव, आप इसको निष्क्रिय करके रखिए और अपने पैरों में ही दबा कर रखिए। अगर ये सक्रिय हुआ फिर से तो ये फिर सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तो महादेव ने कहा ठीक है, तथास्तु। और इसीलिए वो नटराज की मूर्ति के नीचे जो है वहीं लेटा बौना राक्षस जो है वो लेटा हुआ है। अब देखिए, नटराज की जो मूर्ति है उसके बड़े गहरे अर्थ हैं। आपने अगर भगवान शिव की नटराज की मूर्ति देखी होगी तो उनके दाहिने हाथ में जो अग्नि है, और वो अग्नि जो है वो संहार और पुनर्निर्माण का प्रतीक मानी जाती है। बाएं हाथ में उनके डमरू है, जिसका उन्होंने 14 बार नाद किया। ये सृष्टि की शुरुआत का है, क्योंकि माना यह जाता है कि महादेव का जब उदय हुआ, प्रकट हुए, तो उनके साथ डमरू भी साथ में आया था। एक हाथ उनका आशीर्वाद देने वाली मुद्रा में है, भय से मुक्ति और संरक्षण का भरोसा देता है कि चिंता मत करो, हम हैं। बिल्कुल। और पैरों के नीचे दबा हुआ वो बौना राक्षस अपस्मार, ये इस बात का संकेत है, ये दर्शाता है कि अहंकार और अज्ञान को आप खत्म नहीं कर सकते, उस पर अगर विजय प्राप्त करनी है तो उसे नियंत्रित कर सकते हैं, ठीक है ना। और जो एक पैर उठा हुआ है वो मुक्ति, मोक्ष का प्रतीक माना जाता है। इस मूर्ति में आप देखिएगा उनके चारों तरफ जो है अग्नि का आभा मंडल दिखाई पड़ेगा, अग्नि का घेरा दिखाई पड़ता है। ये संकेत है अनंत ब्रह्मांड और ऊर्जा की शक्तियों का, ऊर्जा के चक्र का। तो भगवान देखिए, इस मूर्ति से मानव समाज को शिक्षा क्या मिलती है? शिक्षा ये मिलती है कि अगर किसी आपके अंदर कोई दोष है, कोई भी दोष है, कोई बुराई है, तो उस बुराई को मारने की बजाय उसको नियंत्रित करना सीखो, क्योंकि बुराई को मारा नहीं जा सकता है, बुराई का वध नहीं किया जा सकता, बुराई को नियंत्रित किया जा सकता है। और इसके लिए आपके अंदर आत्मसंयम हो और विल पावर हो, इच्छा शक्ति हो, तब आप जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जो बौना जो राक्षस है या अपस्मार जो है, इसको तब से लेके अब तक भगवान नटराज ने अपने पैर के नीचे ही दबा कर रखा हुआ है, और यही वजह है कि वो पूरी तरीके से सक्रिय नहीं हो पाता है। लेकिन हाँ, कुछ को तो सक्रिय है, जिन लोगों क्योंकि अंधकार हर आदमी के जीवन में है। आपने उस अंधकार को दूर करना है अपने ज्ञान से, अपनी शक्तियां जागृत करके, जो हमारे जो चक्र हैं, तो वो सिंबॉलिक है दरअसल में। ये अंधकार है, अज्ञान है,
आपको इस पर विजय प्राप्त करनी है और भगवान नटराज ने विजय प्राप्त की थी। आपको दिखाया कि देखो हमने कैसे विजय विजय प्राप्त प्राप्त की? की। तो बेसिकली ये आपके जीवन के लिए एक प्रेरणादायक है और भगवान नटराज एक प्रेरणा है हम सब के लिए कि हम कैसे बुराई पर अच्छाई की जीत कर सकते हैं और वो एक सिंबल है कि वो जो बौना राक्षस लेटा हुआ है, वो अज्ञान है। अगर आपने उसको थोड़ी-सी छूट दी, तो फिर खड़ा हो जाएगा और फिर आपके दिलो-दिमाग को वो हरण और कर देखो लेगा। हमारे हिंदू धर्म में जो है मिर्गी रोग को हुँ। इसी अपस्मार से जोड़ा जाता हाँ, है। तो मिर्गी तो दिमाग का ही काम है ना, सारा कि आपके दिमाग का दिमाग खत्म कर देता है। मन में भ्रम पैदा कर भ्रम देना, कर देता है। चेतना को लुप्त कर देना, बिल्कुल, आपके सोचने-समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। क्योंकि यहाँ आपका मन से कंट्रोल खत्म हो जाता है। बिल्कुल। तो मित्रों आपको प्रोग्राम कैसा लगा? ज़रूर बताइएगा। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आप लोग कमेंट करने में बहुत ही कंजूसी बरतते हैं और हम आपके लिए अगर आपकी कोई इच्छा हो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी इच्छा के अनुसार कोई हम प्रोग्राम लेके आएँ, तो ज़रूर लाएँगे, लेकिन आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। डॉक्टर साहब आपने बात की, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मित्रों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल एक और वीडियो के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।